स्वागत है आपका हिस्ट्री विद केके में। आज हम लोग रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा कानून, ऐसा क्रूर कानून जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून की संज्ञा दी। ऐसा कानून जिसमें ना तो कोई वकील, ना दलील और ना अपील। उन क्रांतिकारियों के लिए, उन राष्ट्रवादियों के लिए जो कि स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे, उनके आंदोलनों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए पर्याप्त समय के लिए जेल भेजा जा सकता था। आखिर क्या क्या जरूरत पड़ी ऐसी, क्यों बनाया, कौन थे, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सभी जानते हैं 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और इस प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान भारत में क्रांतिकारी काफी हद तक सक्रिय हो गए थे, राष्ट्रवादी सक्रिय हो गए थे, स्वतंत्रता के लिए निरंतर लोग प्रयास कर रहे थे और इसी बीच अंग्रेज सरकार भी अपने वादे से मुकर चुकी थी। 18 में काफी हद तक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और एक अच्छी स्थिति में अंग्रेज आ चुके थे। वो भारत को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहते थे और उनको ये मालूम था कि क्रांतिकारी सक्रिय हैं, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन काफी हद तक सक्रिय है, तो उनको दबाना जरूरी है। तो और दूसरी बात, इस समय भारतीय जो अधिनियम था वो उसकी अवधि भी समाप्त हो रही थी, तो एक नए कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था सिडनी कमेटी। 1917 में इस सिडनी कमेटी का गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने 4 माह मेहनत करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये 1918 में रिपोर्ट आई और संसद में इसे फरवरी 1919 में रखा गया। इसमें 2 कानून थे, एक को रद्द किया गया और दूसरा एक कानून था जिसे पारित किया गया। पूरे कानून, उसका नाम था क्रांतिकारी एवं अपराध अधिनियम 1919। ये इसका पूरा अधिनियम था, क्रांतिकारी एवं अपराध अधिनियम। इसको नाम दिया गया रोलेट एक्ट, क्योंकि सर रोलेट जो थे, सर सिडनी रोलेट, वो इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसका उनके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया रोलेट एक्ट और इस कानून को पारित किया गया। इसके और सदस्यों के भी नाम हम जान ले। एक थे सर सिडनी रोलेट जो कि अध्यक्ष थे, दूसरे थे JD-V हॉज, ये बंगाल सिविल सेवा से थे, न्यायाधीश थे। एक थे बेसिल स्कॉट, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। एक CV कुमार स्वामी थे, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। एक बेर्निल वेट थे जो राजस्व बोर्ड से थे। एक PC मिटर, ये थे बंगाल विधान परिषद से थे। तो कुल मिलाकर के एक कमेटी थी जिसने काम किया और एक कानून बनाया। ये कानून लागू किया गया रोलेट एक्ट के नाम से। जगह जगह इसका विरोध हुआ, जगह जगह पर इसके विरोध में आंदोलन किया गया। जलियांवाला बाग के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन यहां जाने कि इसमें क्या प्रावधान थे, इस कानून में क्या क्या प्रावधान थे। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ब्रिटिश सरकार को जो बातें कही गई थी इसमें, उसमें यह था कि ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार है कि वो बिना अदालत में मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है और पर्याप्त समय के लिए, यद्यपि कहा गया कि 2 वर्ष के लिए, मतलब 2 वर्ष तक तो बिना किसी अदालत में उसके ऊपर मुकदमा चलाए उसे जेल में भेजा जा सकता है। तो केवल शक के आधार पर कि उसे ये लगे कि क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त है वो व्यक्ति, तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। इसमें खास बात ये थी कि ना तो अपील का अधिकार था, ना वकील कर सकता था और ना ही ना दलील, ना वकील और ना अपील। कोई
जबकि साधारणतः कानून में प्रावधान रहता है कि उसको वकील करने का भी अधिकार रहता है, उसको अपना उच्च न्यायालय में, दूसरे न्यायालय में अपने मुकदमे को ले जा भी सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं रखे गए। एक विशेष न्यायालय इसमें प्रावधान किया गया कि इसके लिए एक पृथक से न्यायालय स्थापित किया जाएगा। इसमें अपील का अधिकार नहीं था। इसमें जूरी की सहायता, बिना जूरी की सहायता के ही सुनवाई होगी। यानी जो सामान्यतः जानते हैं कि जो जज रहते हैं उनके सहायता के लिए जूरी बनी हुई होती है, जजों की समिति, उसका कोई यहाँ प्रावधान नहीं था। सिंगल जज जो था वो सजा दे सकता था, जेल भेज सकता था। प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया गया और ये कहा गया कि इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त समय के लिए कारावास भेजा जा सकता है। तो इसके विरोध में हड़तालें हुई जगह जगह पर। महात्मा गांधी जी ने इसको काला कानून की संज्ञा दी और इस कानून का उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाना, भारत में पता करना कि कहां कहां क्रांतिकारी सक्रिय है और उन क्रांतिकारियों को दबाना। खासकर पंजाब और बंगाल का जो क्षेत्र था वहां पर आंदोलनों को दबाना इस रोलेट एक्ट कानून का उद्देश्य था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी और उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आशा है इस वीडियो से आपको रोलेट एक्ट के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।